नमस्कार और स्वागत है आपका हर पल हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्या और मैं हूं सोमा। आज हम आपको 90 के दशक के उस दौर में वापस ले जाएंगे जब हांगकांग शहर अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो एक प्यारे से खिलौने के नाम से जुड़ी है, लेकिन जिसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की की चीखें एक अपार्टमेंट की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गईं। ये कहानी है हांगकांग के सबसे भयानक आपराधिक मामलों में से एक, जिसे दुनिया हेलो किटी मर्डर केस के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि गरीबी, लाचारी और इंसानी क्रूरता की वो हकीकत है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए हमारे साथ इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की पीड़िता 23 साल की फान मैन यी की। फान की कहानी हांगकांग के उस चेहरे को दिखाती है जिसे ऊंची इमारतें अक्सर छिपा लेती हैं। उसका जीवन शुरू से ही मुश्किलों और संघर्षों से भरा हुआ था। बिल्कुल, फान बचपन में ही अनाथ हो गई थी और उसे एक अनाथालय में रहना पड़ा। किशोर अवस्था तक आते आते वो नशे की लत और पैसों की तंगी से बुरी तरह जूझने लगी थी। उसने घर से भागकर एक बाल देखभाल गृह में भी शरण ली। अपना गुजारा चलाने के लिए उसे नाइट क्लब वर्कर और प्रोस्टिट्यूशन जैसे मुश्किल रास्तों पर भी चलना पड़ा। लेकिन फान की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण तब आई जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया। वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलना चाहती थी। उसने इस दलदल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका अतीत और उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। और फिर आया मार्च 1999 का वो मनहूस महीना, जब उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ $1000 के कर्ज से। फान ने ट्रायड गिरोह से जुड़े चान मान लॉक नाम के एक शख्स से कुछ पैसे चुरा लिए थे। यही गलती उसकी मौत का कारण बनी। बदला लेने की आग में जल रहे चान और उसके दो साथी ली मानची और लेउंग शिंगचो फैन को सिमशा चुई इलाके में ग्रेनविल रोड पर स्थित अपने एक अपार्टमेंट में ले आए। वो अपार्टमेंट कोई घर नहीं, बल्कि एक शैतानी अड्डा था। वहां उसे बंदी बना लिया गया। उस अपार्टमेंट में फैन की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अपराधियों ने उसे डरा धमकाकर बिल्कुल अकेला कर दिया था। उसका हर दिन धमकियों और बर्बरता के बीच बीतने लगा। उसे हर पल अपने उस बेटे की चिंता सताती रहती, जो घर पर अपने माँ की वापसी का इंतजार कर रहा था। अपार्टमेंट में कैद फैन के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उसके साथ 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा समय तक लगातार वहशी सुलूक किया गया। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और लंबी प्रताड़ना थी जिसका मकसद सिर्फ तकलीफ देना था। उसे घंटों तक पीटा जाता था। कभी जलते हुए प्लास्टिक को पिघलाकर उसकी त्वचा पर गिराया जाता, तो कभी चमड़े की बेल्ट, लोहे की रॉड और किचन के बर्तनों से बेरहमी से मारा जाता। अपराधियों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके नाखून तक उखाड़ दिए और पूरे शरीर पर अनगिनत घाव कर दिए। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। अपराधी उसका मजाक उड़ाते, उसे जबरदस्ती हंसने के लिए मजबूर करते और उसे हर तरह की मानसिक तकलीफें देते। धीरे धीरे उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों जवाब देने लगे थे। आखिरकार अप्रैल 1999 में एक दिन इस अमानवीय प्रताड़ना को न सह पाने के कारण फैन ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद अपराधियों के सामने एक और समस्या थी, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। यहां से इस केस की सबसे खौफनाक कड़ी शुरू होती है। उन तीनों ने फैन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ हिस्सों को उन्होंने उबाल दिया और कुछ को फेंक दिया, और सबसे विभत्स काम जो उन्होंने किया वो था फैन की खोपड़ी को उबालकर उसे एक हेलो किटी डॉल के सिर के अंदर छिपा देना। ये अपराध शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आता अगर इस हैवानियत की एक गवाह ने अपनी चुप्पी न तोड़ी होती। ये गवाह थी मुख्य आरोपी चान मान लॉक की 13 साल की प्रेमिका, जिसे कोड नेम आ फोंग दिया गया। वो भी उस प्रताड़ना के दौरान उसी फ्लैट में मौजूद थी। फैन की मौत के कई हफ्तों तक आ फोंग को भयानक सपने आने लगे। उसे सपनों में फैन का भूत दिखाई देता जो उससे बदला मांग रहा था। इन डरावने सपनों से तंग आकर और अपराध बोध के चलते उसने हिम्मत की और एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब कुछ बता दिया।
उसकी कहानी सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जब पुलिस की टीम उस फ्लैट पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सबसे तजुर्बेवार अफसर भी हिल गए। तलाशी के दौरान उन्हें उस हेलो किटी डॉल के अंदर से फान मैन यी की खोपड़ी मिली। किचन के फ्रिज और दूसरे हिस्सों से उसके दांत और शरीर के अंग बरामद हुए। अदालत में केस चला। मीडिया के भारी दबाव के बावजूद अभियुक्तों ने दलील दी कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, हत्या का नहीं। उनका आधार ये था कि शरीर के सभी अंग ना मिलने के कारण मौत का सटीक वैज्ञानिक कारण स्थापित करना मुश्किल है। लेकिन जूरी ने इस दलील को खारिज कर दिया। अपराध की क्रूरता, गवाह का बयान और मौके पर मिले सबूत इतने साफ थे कि तीनों को हत्या और अवैध रूप से शव को रखने का दोषी पाया गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने पिछले कुछ सालों में इतना क्रूर और अमानवीय केस नहीं देखा। तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस ने पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया। अखबारों और टीवी चैनल्स पर इसे हेलो किटी मर्डर का नाम दिया गया। इस केस पर कई फिल्में भी बनी, जैसे ह्यूमन पोक चॉप और देयर इज अ सीक्रेट इन माय सूप। ये केस इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे गरीबी, नशा और सामाजिक अनदेखी मिलकर एक निर्दोष जिंदगी को तबाह कर सकती हैं। इस घटना का असर इतना गहरा था कि हेलो किटी जैसा एक प्यारा सा ब्रांड भी कई लोगों के लिए खौफ का प्रतीक बन गया। तो ये थी हेलो किटी मर्डर केस की दिल दहला देने वाली कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सभ्य समाज के पर्दे के पीछे कितनी अमानवीयता छिपी हो सकती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हर पल हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपराध और इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों से रूबरू हो सकें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।